हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक अकाउंट के साथ ज़बरदस्ती दिए जाने वाले इंश्योरेंस के बारे में। तो काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि क्या बैंक अकाउंट ओपन करने के साथ साथ हमें इंश्योरेंस लेना भी ज़रूरी है क्या? क्योंकि जब हम ब्रांच विजिट करते हैं बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए तो हमसे कहा जाता है कि आप इंश्योरेंस भी ले लीजिए, आपको इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। तो क्या ये मैंडेटरी है इंश्योरेंस लेना? इसके अलावा अगर किसी को इंश्योरेंस दे दिया गया हो और पता ना हो तो फिर उसको क्या करना चाहिए? जैसे काफ़ी सारे लोगों की ये शिकायतें आती रहती हैं कि हमें पता ही नहीं था कि हमने अपना अकाउंट ओपन कराया और उसके साथ में इंश्योरेंस भी हमें दे दिया गया, हमारा इंश्योरेंस भी हो गया और इंश्योरेंस के पैसे हमारे बैंक अकाउंट से कट गए, जिसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा खेद है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो पहला आपका सवाल है कि बैंक अकाउंट ओपन करने पे क्या इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है, ज़रूरी है? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तक तो ऐसा नहीं है कि बैंक अकाउंट अगर आप ओपन करें तो आपको साथ में इंश्योरेंस भी लेना पड़े, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है तो सिर्फ आपका बैंक अकाउंट ही ओपन होना चाहिए है। साथ में अगर आपको इंश्योरेंस नहीं चाहिए है तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप खुल करके मना कर सकते हैं कि आपको इंश्योरेंस नहीं चाहिए है। और इंश्योरेंस अगर जो है ना लेने पर आपका बैंक अकाउंट ना खोला जाए तो ऐसे में आप बैंक को कंप्लेन कर सकते हैं या फिर बैंक के अगेंस्ट भी कंप्लेन कर सकते हैं। वो मैं आगे बताने वाला हूं कि आप कहां कहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो अब इसके बाद दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि जब बैंक अकाउंट के साथ में इंश्योरेंस ज़रूरी नहीं है तो ये जो बैंक के स्टाफ होते हैं, बैंक के एम्प्लॉय होते हैं, ये हमसे इंश्योरेंस लेने के लिए कहते क्यों है, बल्कि हमें फोर्स क्यों करते हैं? तो देखिए, इसका सीधा सीधा सा जवाब यही है कि बहुत अच्छा उनको कमीशन मिलता है इंश्योरेंस बेचने पे। तो जितना ज़्यादा वो इंश्योरेंस बेचेंगे उतना ज़्यादा उनको कमीशन मिलेगा, उतना अच्छा उनको कमीशन मिलेगा। तो इसलिए बैंक वाले ये, या फिर आप कह लीजिए बैंक के एम्प्लॉय, बैंक के स्टाफ जो छोटे लेवल के, जो नीचे लेवल के होते हैं, वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि आपको इंश्योरेंस चिपका दिया जाए, आपको इंश्योरेंस दे दिया जाए। और ये जो इंश्योरेंस होता है ये आम तौर पर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है। आपने इसका नाम भी सुन रखा होगा, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। और इसमें भी ये जो कवर होता है ये अलग अलग अमाउंट का होता है, जैसे कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, और उसके लिए अलग अलग प्रीमियम भी होता है, जैसे कि 500 रुपये या फिर 1000 रुपये या फिर 1500 रुपये या फिर 2000 रुपये। और ये डिपेंड करता है कि किस कंपनी का आपको इंश्योरेंस दिया जा रहा है और उस इंश्योरेंस में क्या क्या इंक्लूड है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए है कि बैंक अकाउंट के साथ में अभी तक इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है कि आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा पैसे दे करके। और ये सिर्फ जो है बैंक के एम्प्लॉय आपको जो फोर्स करते हैं या फिर कहते हैं इंश्योरेंस लेने के लिए, वो सिर्फ अपना मुनाफा देखते हैं, उनको सिर्फ अपने कमीशन की पड़ी होती है। तो वो अपना कमीशन बनाने के लिए या तो आपको फोर्स करेंगे, कहेंगे कि बिना इंश्योरेंस के आपका अकाउंट नहीं ओपन होगा। तो बैंक के जो एम्प्लॉय या फिर जो स्टाफ होते हैं वो अगर आपसे इंश्योरेंस लेने को कहते हैं या फिर अगर आपको फोर्स करते हैं कि अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, तो वो सिर्फ इसलिए करते हैं ऐसा क्योंकि उनको इंश्योरेंस बेचने से इनकम होती है, एक तरह से उनको कमीशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से, और बहुत अच्छा कमीशन मिलता है। अब इसकी जानकारी मुझे इसलिए है क्योंकि मेरे भी काफ़ी कुछ ऐसे जान पहचान के लोग हैं जो कि बैंक में काम करते हैं, तो उनको पता है कि ये जो इंश्योरेंस होता है ये सेल करने से कितना कमीशन मिलता है और इससे कितना अच्छा मुनाफा जनरेट होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कोई इंश्योरेंस की हमें ज़रूरत नहीं होती है, मतलब बैंक हमसे ज़बरदस्ती कोई इंश्योरेंस नहीं जो है लेने को कह सकता है, और ना तो बैंक जो है हमें ज़बरदस्ती इंश्योरेंस बेच सकता है। बैंक को इसका अधिकार नहीं है। अगर हमें इंश्योरेंस लेना होगा तो हम अपनी मर्ज़ी से इंश्योरेंस लेंगे, अपनी मर्ज़ी से सबको जो है इंश्योरेंस लेने का हक है, और सब कुछ जानबूझ करके, सब कुछ जानते हुए कि इस इंश्योरेंस के क्या फ़ायदे होंगे और क्या इसके जो है प्लस पॉइंट्स हैं, क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं, मतलब एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स वगैरह, ये सब जान करके हमें इंश्योरेंस लेना होता है। ऐसे ही आंख बंद करके इंश्योरेंस नहीं ले लेना होता है किसी के कहने पे या फिर किसी के फोर्स करने पे। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए है कि बैंक अकाउंट के साथ अभी तक इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है। जो आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर दिया जाता है वो एक तरह से बैंक स्टाफ अपनी तरफ से सेल करते हैं आप लोगों को,
जो बैंक के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इससे बेनिफिट मिलता है, इससे उनको कमीशन मिलता है। तो अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर बैंक मना करे कि अकाउंट ओपन नहीं होगा जब तक कि आप इंश्योरेंस नहीं लेंगे, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए है। तो सबसे पहले तो हमें एक एप्लीकेशन लिखना चाहिए है बैंक मैनेजर को, मतलब एक तरह से बैंक मैनेजर को शिकायत करना है कि आप इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते हैं, आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आपको बैंक अकाउंट ओपन कराना है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट नहीं ओपन किया जा रहा है। तो सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि एक एप्लीकेशन अपने बैंक के ब्रांच मैनेजर को दे सकते हैं, और अगर बैंक ब्रांच मैनेजर ने कोई एक्शन ले लिया, इस पर आपकी शिकायत सुन ली और आपका अकाउंट ओपन करवा दिया तो अच्छा है। लेकिन अगर बैंक ब्रांच मैनेजर इस पर कोई आपकी सुनवाई ना करे, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व ना करे, आपकी शिकायत को इग्नोर कर दे अगर बैंक ब्रांच मैनेजर, तो ऐसे में आप अलग अलग जगह पे कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप RBI को कंप्लेंट कर सकते हैं बैंक के अगेंस्ट में कि बैंक हमें ज़बरदस्ती इंश्योरेंस देना चाह रहा है, या फिर आप पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पर भी इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो कंज्यूमर हेल्पलाइन पर भी इसकी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आप जो है चाहें तो डायरेक्टली डायल करके ये नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं कंज्यूमर हेल्पलाइन पे, और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो। अब इसके बाद उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं कि जिनको पता ही नहीं चला, उन्होंने अकाउंट ओपन किया और उनको साथ में इंश्योरेंस भी दे दिया गया, लेकिन कुछ खबर नहीं है उनको। जब उनके अकाउंट से बैलेंस कटा तब उनको पता चला कि किसी तरह का इंश्योरेंस भी साथ में हमें दे दिया गया चिपका करके, और हमें इसकी जानकारी भी नहीं लगी, इसकी भनक भी नहीं लगी। तो ऐसे में वो लोग क्या करें जिनके अकाउंट से अचानक से इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा कट जाए और उनको इस बात की जानकारी ही ना हो कि उन्होंने जो बैंक अकाउंट ओपन कराया है उसके साथ में उनको एक इंश्योरेंस भी दे दिया गया है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको ज़बरदस्ती इंश्योरेंस दिया गया हो और उनको पता ना हो, उनकी मर्जी के खिलाफ जा करके बैंक ने उनको बिना उनकी जानकारी के इंश्योरेंस दे दिया हो, तो ऐसे में वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो बैंक को कंप्लेंट करें, बैंक अगर उस पर सुनवाई ना करे तो तुरंत IRDAI को कंप्लेंट करें। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि सरकारी है, तो तुरंत ही आपको जो है IRDAI को कंप्लेंट करना है, इसकी जानकारी देना है कि आपको ज़बरदस्ती इंश्योरेंस चिपकाया गया है, आपकी बिना मर्जी के, आपके बिना जानकारी के आपको इंश्योरेंस दिया गया है। इसके अलावा RBI को भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, और पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल जिसको हम PG पोर्टल कहते हैं उस पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बेहतर ऑप्शन है IRDAI या फिर PG पोर्टल। तो ऐसे में तुरंत ही एक्शन लिया जाएगा। तो इंश्योरेंस परचेस करने के बाद भी 14 दिनों का कूलिंग पीरियड होता है, मतलब कि अगर आपने इंश्योरेंस परचेस किया हो या फिर अगर आपको ज़बरदस्ती इंश्योरेंस बेचा गया हो, तो इंश्योरेंस लेने के बाद जब आपके अकाउंट से इंश्योरेंस का पैसा कटे, प्रीमियम का पैसा कट जाए, तो उसके बाद जो है 14 दिनों का टाइम आपको मिलता है। 14 दिनों के अंदर अंदर आप चाहें तो अपना इंश्योरेंस बंद करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बैंक को ये कंप्लेंट करना है कि आपको इंश्योरेंस नहीं चाहिए, आपका इंश्योरेंस बंद होना चाहिए है और आपको रिफंड चाहिए है। लेकिन अगर बैंक सुनवाई इस पे ना करे और ऐसा करने से मना करे, तो ऐसे में आपको जो मैंने बताया है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कंप्लेंट करना है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे कि IRDAI को कंप्लेंट कर सकते हैं, PG पोर्टल पर कंप्लेंट कर सकते हैं, RBI को कंप्लेंट कर सकते हैं, कंज्यूमर हेल्पलाइन को कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इन जगहों पे आप जो कंप्लेंट कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और 14 दिनों के अंदर अंदर जो भी आपसे इंश्योरेंस का पैसा लिया गया होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम का, वो जो है आपको वापस लौटा दिया जाएगा, आपका इंश्योरेंस कैंसिल करते हुए, बंद करते हुए, और आगे चल करके आपसे कोई भी इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम का पैसा नहीं वसूला जाएगा, आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा इंश्योरेंस का। और अब बात कर लेते हैं उन महान लोगों के बारे में, महाज्ञानियों के बारे में, इतने समझदार लोगों के बारे में कि जिनके पास अकल की कोई कमी नहीं है, वो दूसरों को अकल बांटते फिरते हैं, जो इस वीडियो पर आकर कमेंट करने वाले हैं कि क्यों आप ये जो इंश्योरेंस के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अरे लोगों को इंश्योरेंस मिल रहा है, बैंक इंश्योरेंस दे रहा है, तो लेने दीजिए लोगों को इंश्योरेंस, उससे लोगों का फ़ायदा ही तो होगा। इतना अच्छा इंश्योरेंस होता है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, वो एक्सीडेंट होने पर काम आता है।
तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग जो है ये जो आपका महाज्ञान है या फिर आपकी जो ओवर स्मार्टनेस है, कुछ ज़्यादा ही आपकी समझदारी है, वो कहीं और पे आप दिखाइएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। तो मान लीजिए कि ये मोबाइल है और ये मोबाइल मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मोबाइल बहुत मेरे काम का भी है और मुझे इसकी ज़रूरत भी थी तो मैंने इसको ख़रीद लिया। इसी तरह से ये मोबाइल मेरे दोस्त को भी पसंद है और भी मेरे दूसरे दोस्तों को भी पसंद है और उनके पास भी अगर पैसे होंगे तो वो भी लेंगे, बल्कि काफ़ी सारे उन्होंने लिया भी है। बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि अगर ये मोबाइल मुझे पसंद है या फिर मेरे दोस्तों को पसंद है, इस मोबाइल की मुझे ज़रूरत है या फिर मेरे दोस्तों को इस मोबाइल की या इस तरह के मोबाइल की ज़रूरत है, तो सभी को ये मोबाइल पसंद हो, दुनिया में जितने लोग हैं सभी को ये मोबाइल पसंद हो, सभी को इस मोबाइल की ज़रूरत हो, सभी को ये मोबाइल अच्छा लगे, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। तो अब अगर ये मोबाइल कंपनी ऐसा करे कि सभी को ये मोबाइल ज़बरदस्ती बेचे बिना उनकी मर्ज़ी के, बिना उनकी जो है ज़रूरत के। अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि कुछ लोगों को ये मोबाइल पसंद है तो सभी को ये मोबाइल पसंद आएगा और सभी को इस मोबाइल की ज़रूरत होगी, लेकिन मोबाइल कंपनी ये कह करके बेचे कि ये मोबाइल बहुत अच्छा है, सबको पसंद आएगा, ज़रूरत में काम आएगा, सबकी ज़रूरतें पूरी करेगा, मुश्किल में काम आएगा, ये कह करके और सारे लोगों को ज़बरदस्ती बिना उनकी मर्ज़ी के, बिना उनकी इच्छा के ये मोबाइल बेचे जाए और उनके बैंक अकाउंट से बिना उनकी मर्ज़ी के पैसे काटे जाए। तो क्या ये सही है? आप बताइए, क्या ये सही होगा? तो इसी तरह से इंश्योरेंस भी है। इंश्योरेंस की ज़रूरत जिन लोगों को है वो खुद ही इंश्योरेंस की ज़रूरत को महसूस करेंगे कि उनको इंश्योरेंस की ज़रूरत है या फिर नहीं है, उनको इंश्योरेंस चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ये सबकी अपनी मर्ज़ी होती है कि किसको इंश्योरेंस लेना है, किसको इंश्योरेंस नहीं लेना है, वो सबकी अपनी मर्ज़ी होती है। और कौन इंश्योरेंस को अफोर्ड कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इंश्योरेंस जो है ले लेना चाहिए, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जो है बहुत अच्छा होता है, सबके पास होना चाहिए है, एक्सीडेंट होने पे ये हमारे काम आएगा। क्योंकि मुझे इस तरह के कमेंट्स भी मिलने लगते हैं। मैंने एक वीडियो क्या बना दिया कि कैसे अगर आपको ज़बरदस्ती इंश्योरेंस दिया गया हो तो आप उसको बंद करवा सकते हैं, तो उस पर ये कमेंट आने लगा कि क्यों आप इतना अच्छा इंश्योरेंस बंद करवा रहे हैं। तो इतना अच्छा इंश्योरेंस वो कुछ लोगों के लिए होगा, चंद लोगों के लिए होगा, तो जिनको ज़रूरत होगी या फिर जिनको इच्छा होगी, जिनको ख्वाहिश होगी इंश्योरेंस लेने की, जिनकी मर्ज़ी होगी, वो अपनी मर्ज़ी से इंश्योरेंस लें। कोई मना तो नहीं कर रहा है। मैं पर्टिकुलरली इंश्योरेंस के अगेंस्ट में नहीं हूँ और ना तो मैं पर्टिकुलरली इंश्योरेंस को अच्छा या बुरा कह रहा हूँ। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर किसी को इंश्योरेंस लेना है तो वो अपनी मर्ज़ी से लेगा या कोई उसको ज़बरदस्ती देगा इंश्योरेंस। अगर किसी को इंश्योरेंस लेना होगा तो वो अपनी ज़रूरत देख करके लेगा कि इंश्योरेंस की ज़रूरत है या फिर नहीं है, या फिर कोई और उसको बताएगा या फिर कोई और ज़बरदस्ती उसको इंश्योरेंस थमा देगा, चिपका देगा। और कितने लोग तो इस इंश्योरेंस को अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, तो तब भी ज़बरदस्ती उनकी मर्ज़ी के खिलाफ उनसे ज़बरदस्ती पैसे लेकर के ये इंश्योरेंस उनको दिया जाए क्योंकि ये इंश्योरेंस अच्छा है। ये क्या बात हुई? मतलब इंसान की अपनी कोई मर्ज़ी, अपनी कोई इच्छा, अपनी कोई चाहत नहीं होती है, ज़बरदस्ती करके जो है सामान बेचा जाए इंसान को, उसके फ़ायदे गिना करके और बता करके। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए है। देखिए, दुनिया में बिकने वाली हर चीज़ के अपने फ़ायदे होते हैं, लेकिन कौन सी चीज़ किसको लेना है वो हर इंसान अपने लिए डिसाइड कर सकता है और अपने लिए डिसाइड करना भी चाहिए है कि किस इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है। बिना मर्ज़ी के किसी को भी कुछ भी ज़बरदस्ती बेच देना या फिर दे देना, ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। और आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में कि बिना मर्ज़ी के, बिना आपकी इच्छा के, बिना ज़रूरत के अगर आपको जो कोई इस तरह का प्रोडक्ट, इंश्योरेंस या फिर कोई और प्रोडक्ट थमा दे दे ज़बरदस्ती, तो क्या ये सही है? आप खुद कमेंट करके बताइएगा। ऐसे जो महाज्ञानी लोग हैं उनको आप खुद रिप्लाई करिएगा और उनके ज्ञान को थोड़ा सा और बढ़ाइएगा ताकि वो अपना ज्ञान जो है लेकर के कहीं और ना फैलाएं इस तरह का ज्ञान। और आई होप कि मेरी बात का मतलब सबको समझ आ गया होगा कि मैं किसी तरह के इंश्योरेंस के खिलाफ नहीं हूँ और ना तो मैं यहाँ पे इंश्योरेंस की बुराई कर रहा हूँ और ना तो मैं मना कर रहा हूँ कि आप इंश्योरेंस ना लीजिए, बल्कि मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर किसी को इंश्योरेंस लेना हो तो वो अपनी मर्ज़ी से इंश्योरेंस लेगा, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंश्योरेंस लेगा। तो लोगों की अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए, अपनी खुशी होनी चाहिए, अपनी इच्छा होनी चाहिए है कुछ भी लेने के लिए। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।